हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू विंटर्स एंड ड्रम। अगर आप एक सोनी A7S III यूज़र हो तो आपके लिए खुशखबरी है, एक नया फर्मवेयर अपडेट आ चुका है। इवन दो आई एम अ लिटिल लेट फॉर दिस वीडियो, बट स्टिल अभी बहुत लोगों को इस अपडेट के बारे में नहीं पता, सो आई थॉट आई मेक अ वीडियो अबाउट इट। क्या क्या नया है इस अपडेट में वो बताऊंगा आपको, कैसे इंस्टॉल करना है ये भी बताऊंगा। इट्स अ शॉर्ट वीडियो, लेट्स गेट इनटू इट। पहली चीज़ जो फिक्स हुई है वो है लेंस ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन। अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स हैव बीन आस्किंग फॉर इट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। जो नए कैमराज आए थे सोनी के, उनमें ये ऑप्शन मिल रहा था, बट नॉट इन द फ्लैगशिप्स फॉर सम रीज़न। तो बेसिकली लेंस ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन है क्या? जब भी आप कोई सोनी के कुछ जी मास्टर प्राइम लेंसेज यूज़ करते हो और उसमें फोकस रैक करते हो तो एक जूम इन आउट इफेक्ट आता है, जो कि बिल्कुल अच्छा नहीं लगता देखने में ऑनेस्टली। तो एक ऑप्शन दिया है, दिस ऑप्शन इज कॉल्ड लेंस ब्रीदिंग कॉम्पनसेशन। अगर आप इसको ऑन कर देते हो तो वो एक जूम इन आउट इफेक्ट जो है वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। बट दिस इफेक्ट इज़ ओनली यूजेबल विद सोनी नेटिव लेंसेज। सो अगर आप कोई और प्राइम लेंसेज यूज़ करते हो, फॉर एग्जाम्पल सिग्मा, टैमरॉन, तो ये ऑप्शन उनके साथ काम नहीं करेगा। Another major update is addition of DCI 4K 24 FPS, which is for some people it can be a huge deal. मतलब मेरे Fujifilm X-T4 तक में DCI 4K अवेलेबल है। DCI 4K में और नॉर्मल 4K में क्या डिफरेंस है? बेसिकली इट इज़ you can call it true 4K in a sense. It's not 16:9 ratio, it's 17:9. So it's a little wider. Even though for most of the people जो अपना 3840x2160 वाला रेशियो है वो चल जाएगा ज़्यादातर लोगों के लिए। ज़्यादातर लोगों को DCI 4K की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट स्टिल इट्स नाइस टू हैव इन अ कैमरा because it's Sony A7S III. It's an amazing camera. It's supposed to have these features. 24 FPS का जो एडिशन है वो भी बहुत लोगों के लिए एक बहुत बड़ी डील है। सिंस अभी तक जो आपको 24 FPS, आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग 24 FPS तो अवेलेबल है ही कैमरा में, व्हाई इज दिस सच अ बिग डील? It was not true 24 FPS, it was 23.976 something FPS, which is kind of a Hollywood standard. तो वही आपको इस कैमरा में अभी तक मिल रहा था। इवन तो बहुत सारे कैमरा मैन्युफैक्चरर्स आपको आउट ऑफ द बॉक्स ही 23.976 और 24 FPS दोनों ही शूट करने के ऑप्शंस देते हैं। अभी तक इसमें 24 FPS शूट करने का ऑप्शन नहीं था। ये DCI 4K वाला जो ऑप्शन है वो सीधा आपको अपडेट इंस्टॉल करते ही नहीं मिल जाएगा, आपको एक लाइसेंस इंस्टॉल करना होगा। उसके लिए एंड तक वीडियो देखना। एंड में मैं एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग लगाऊंगा जिसमें आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। आपको अपडेटेड मेन्यू सेटिंग्स मिलते हैं विच आर सिमिलर टू FX3 एंड A7R5, दीज न्यू कैमराज नाउ। टाइल्स वाला सिस्टम एंड आई थिंक इट्स क्वाइट फंक्शनल ऑल्सो। एक और फीचर जो इसमें ऐड हुआ है वो है स्वाइप फॉर ऑप्शंस। जो नए कैमराज थे उनमें ये ऑप्शंस आउट ऑफ द बॉक्स मिल रहा था। It's quite functional. You can use your screen in case you are vlogging or doing something like I am doing, ऐसे talking head videos. तो मेरे को ज़रूरी नहीं है शटर बटन तक जाना हूँ, मैं स्क्रीन पर टच करके रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकता हूँ। एंड देयर आर मैनी मोर फीचर्स विच आर एक्सेसिबल ऑन द टच स्क्रीन ओनली। बहुत सारे ISO, शटर, सब कुछ मैं चेंज कर सकता हूँ नाउ यूजिंग द टच स्क्रीन ऑप्शन। आपको उसी के साथ मॉनिटर एंड कंट्रोल ऐप का सपोर्ट मिल जाता है, विच इज़ गोइंग टू बी अ ह्यूज डील। व्हाट इज़ मॉनिटर एंड कंट्रोल ऐप? इस पर मैं एक अलग वीडियो बनाने का सोच भी रहा हूँ। इट इज़ एन ऐप दैट यू कैन यूज़ टू बेसिकली मॉनिटर ऑल ऑफ योर कैमरा। सब पूरी सेटिंग्स आप कंट्रोल कर सकते हैं एंड इट गिव्स यू प्रोफेशनल फीचर्स ऑल्सो अगर आप एक अपडेट कर लो। मतलब अराउंड आई डोंट नो हाउ मच इज़ इट, आई गेस इट्स $15-20। अगर आप वो अपडेट कर लेते हो तो आपको एक प्रोफेशनल मॉनिटर खरीदने की ज़रूरत ही नहीं है। अपने कैमरा के साथ अपने ऐप को कनेक्ट करो एंड देन यू कैन स्टार्ट यूजिंग इट लाइक अ प्रोफेशनल मॉनिटर। काफ़ी अच्छा अपडेट है कि आपको क्रिएटर्स ऐप का सपोर्ट मिलता है अब। अभी तक इमेजिंग एज ऐप यूज़ करनी पड़ती थी, विच इज़ नॉट अ वेरी गुड ऐप, मतलब बहुत ही बेकार ऐप है वो ऑनेस्टली बताऊँ तो। जो ओवरऑल फंक्शनैलिटी है ऐप की, ओवरऑल रिलायबिलिटी है ऐप की, वो आपकी क्रिएटर्स ऐप की बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आप जो अपने फोटोज़ वीडियो से ट्रांसफ़र करते हो वो वाली चीज़ भी उसमें बेटर तरीके से होती है। एक और चीज़ जो ऐड हुई है दैट इज़ एंटी डस्ट शटर व्हेन पावर्ड ऑफ। टाइम कोड्स के केस में एक मेजर अपडेट ये हुआ है कि अभी तक आप FX3 जैसे कैमराज में डायरेक्टली माइक्रो USB केबल यूज़ कर सकते थे, बट ये ऑप्शन अभी तक आपके पास A7S III में अवेलेबल नहीं था, बट विद दिस अपडेट यू कैन डू दैट। कस्टम ग्रिड लाइन सपोर्ट, मतलब आप कस्टम ग्रिड लाइन्स बना सकते हो अपने हिसाब से, अपनी कॉम्पोजिशंस के हिसाब से। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द मेजर अपडेट्स जो आपको इस नए फर्मवेयर में मिले हैं।
और इसके बाद अब इसको इंस्टॉल कैसे करना है शॉर्ट में मैं आपको समझा देता हूँ। आपको सोनी की वेबसाइट पे आना है एंड देन यू हैव टू गो टू द डाउनलोड ऑप्शन। अगर आपके पास मैक है तो मैक के लिए, अगर विंडोज़ है तो विंडोज़ के लिए। एंड आफ्टर दैट यू जस्ट हैव टू रन द फर्मवेयर जो भी आपने डाउनलोड करा है। उसके बाद आपको सी टाइप केबल से अपना कैमरा कनेक्ट करना है अपने कंप्यूटर में एंड देन जस्ट फॉलो द स्टेप्स एंड यू विल बी गुड टू गो। थोड़ा सा टाइम टेकिंग होगा, बट आप जिस टाइम पे ये अपडेट हो रहा होगा उस टाइम पे बिल्कुल भी केबल वेबल मत हिलाना। अगर ज़रा सा भी कुछ बीच में दिक्कत हुई तो आपका कैमरा इनऑपरेबल हो सकता है। उसके अलावा आप DCI 4K वाला अपडेट कैसे इंस्टॉल कर सकते हो, वो लाइसेंस अलग से कैसे इंस्टॉल करना है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ थ्रू दिस स्क्रीन रिकॉर्डिंग। आपको जाना है सोनी क्रिएटर्स ऐप में और अपने कैमरा को करना है ऐप के साथ कनेक्ट। उसके बाद आपको यहाँ पे एक चेक अवेलेबल फंक्शंस का ऑप्शन दिखेगा टू रिवील लाइसेंस मैनेजमेंट ऑप्शन। मैंने वो ऑलरेडी प्रेस कर दिया है तो इसलिए मेरे उस स्क्रीन में नहीं दिख रहा है। आपको लाइसेंस मैनेजमेंट में जाके DCI 4K का ऑप्शन दिख जाएगा। यू जस्ट हैव टू फॉलो द इंस्ट्रक्शंस एंड इंस्टॉल द लाइसेंस फ्रॉम देयर। ओके गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको कुछ वैल्यूएबल मिला है। लेट मी नो इफ़ यू थिंक दिस सोनी अपडेट इज़ वर्थ इट। क्या जो अपडेट्स मिले हैं क्या वो वुड यू कॉल दोज मेजर अपडेट्स? अगर आपको लगता है तो प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताना। एंड इफ़ यू फील लाइक कुछ ऐसा खास अपडेट्स नहीं मिले देन प्लीज़ लेट मी नो दैट ऑल्सो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी काइंड, कीप ग्राइंडिंग, बाय बाय।